जीवन रे आग को बढ़ा चाहते तो लोकों बधिर हो जातु कहीं अधिकांश लोक कथा कही मनोबल भांगी दे था। जेबे मनीषर आवश्यकता बदली जाए तेबे कथा हेबार शैली मध्य बदली जाए। आपण केउ समय रे ठीक थिले यह कहीं मन रखती नहीं, किंतु आपण केबे भूल थिले यह को समस्ते मन रखि थांती। एही संसार रे मनुष्य केवल एमिति एक प्राणी अटे जार विष तार दांतरे नुहे तार कथारे थाए। पढ़िबारे अधा जीवन बीती जाए तथापि शिखती कौन जड़े अन्य जन को हीन देखाइबा। मन रखंतु जदि दुर्जन लोक भलरे बुझी जाइथांते तो बंशी बजाइबा वाला केवल युद्धर आह्वान रे पंचजन्य शंख फुंकी न थांते कि युद्ध हेबाकु देई न थांते। अधिकांश एकांतरे से रहिथांती जे उचित निर्णय को बाछि थांती। सचोटता एक एमिति महंगा शौक होइथाए जहाँ समस्तक बसरे न थाए। केबे कौनसी जिनिस पई जदि मनरे अहंकार आसुछि तो थरे श्मशान आड़े निश्चित बुली आसिबे। आपनक ठारू बहुत भल भल लोक सेठारे पाउंस होई पड़िछंती। एंडुओ परिवेश देखि रंग बदलाई थाए आ मनीष परिस्थिति देखि सही मनुष्य ठारू सर्वदा दूरता रखंतु जे निज भूल को अनुभव करि पारे नहीं। एकुटिया ठिया हेबा पई साहस रखंतु कारण दुनिया ज्ञान देई थाए किंतु साथ नुहे। एही दुनिया रे जेउठी लोके मुश्किल समय रे हार मानि जाउछंती सेठारे जदि आपण अल्प साहस देखाइबे तो जय आपणकर ही हेबो। सेमानक साथिरे रुहंतु जहार समय खराब अछि किंतु तांको साथिरे रुहंतु नहीं जहार उद्देश्य खराब अछि। जड़े 24 वर्षर युवक एक जमीदार पाखरे चाकरी करथिला। तार बापा माँ एही संसार रे नथिले। बहुत कष्ट रे तार जीवन बीतुथिला। प्रतिदिन टंका रोजगार करी घर को आसुथिला, भोजन प्रस्तुत करी खाउथिला और तापरे सोई जाउथिला। एहा तार दिनचर्या थिला। दिने से ता कामरू घर को फेरुथिला तो से देखिला जने बुढ़ा फकीर निज पिठी उपरे 3टी बड़ बड़ गंठिली रखी गोटे नगर रु आ गोटे नगर आड़क जाउथिला। सेही फकीर जनक बहुत बुढ़ा देखा जाउथिला। से बहुत दूररू यात्रा करुथिला। शेषरे से किछि दूर चलिबा परे से थकी गोटे गछमूले बसीगला। सेतेबेले तार नजर से युवक उपरे पड़िला जे सेही रास्ता रे जाउथिला आउ से दिगरे जाउथिला जेउ दिगको से बुढ़ा फकीर जीवार थिला। जेतेबेले से युवक से फकीर को अतिक्रम कर जाउथिला तो बुढ़ा फकीर पछरु ताकू आग्रह स्वर रे डाकिला और कहिला, हे पुओ कौन तुमे मते टिके सहाय्य कर परिबो? एही गंठिली गुडी को बहुत भारी आ मो बुढ़ा होई गलेनी। मो अधिक समय जाए एहार बोझ उठाई परिबि नहीं। एने मो बहुत थकी गलेनी। तुमे मोर एक गंठिली उठाओ और एठारु अन्य गाँ पर्यंत पहुंचाई दियो। एहार बदल रे मो तुमको 2टी सुना मुद्रा देबी। सही युवक से फकीरर सब कथा सुनिला और कहिला, किछि कथा नहीं, मो सहाय्य करिया पई प्रस्तुत अछि। कुह तुमको केउ जगह को जीवाकू अछि? एमिति कहि से युवक फकीरर गोटे गंठिली उठाइला और ताकू निज कांधरे रखिला। ताकू गंठिलीटी बहुत भारी थिबार अनुभव हैला। दुहे रास्ता रे आगको चलिले। किछि दूर गला परे से गाँ सरिला आउ एबे एक सुनसान रास्ता रे से माने आगको बढ़ुथिले। सेतेबेले सही युवक फकीर को कहिला, बाबा एही गंठिली रे एमिति कोन रखिछ जहा एते भारी अटे? फकीर कहिला, किछि नहीं पुओ, बास एथिरे किछि तंबा मुद्रा भरी होईछि, एथिबाई एते भारी होउछि। फकीरर सही कथा सुनी से युवक मनरे भाबिला कि एही बाबा निश्चित एक व्यापारी होइथिबो, सेथिबाई एते तंबा मुद्रा साथरे नहीं जाउछि। किंतु सेतेबेले ता मनरे एक विचार आसिला कि मोर एथिरे कोन अछि कोन नहीं मुंड खेलाइबा कोन आवश्यक। मते तो केवल एही गंठिली को अन्य गाँ को पहुंचाइबार अछि। आ से किछि न विचारी आगको बढ़िला। चली चली किछि समय बीतिला। सेमाने एक नदी कूल पहुंचिले। से युवक बहुत हृष्टपुष्ट थिला तेणु से किछि न विचारी नदी को उल्हाई पड़िला। किंतु से फकीर एबे भी कूल रे ठिया होइथिला। एहा देखि युवक कहिला, कौन हैला बाबा, काहेकि अटकी गल? आस आमको ए नदी पार हेबाकू पड़िबो, तेबे जाई से गाँ रे पहुंची परिबा। फकीर से युवक को कहिला, मु जानिछि पुओ, आमको से नदी पार करबाकू हेबो, किंतु तुमे देखुछ तो मु बुढ़ा होई गलेनी। एथिपाई 2टी जाक गंठुली को एका साथरे नै एही नदी पार करि परिबि नाही।
एथिरे जदि मोर गोड़ खसीजे तो मु आगको केमिति जाई परिबे? कौन तुमे मोर आउ गोटे गंठिली नहीं पार कि? मु तुमको यार प्रतिबदल रे आउ दुईटी सुना मुद्रा देवी। एथर युवक हसी से फकीर को कहला, बाबा तुम्हें मते लज्जित करुछ। जदि तुमे सुना मुद्रा न देले भी तथापि मो कार्य तुमर निश्चित करी। मु तुमको अन्य गाँ पर्यंत निश्चित पहुँचाई देवी। से फकीर हसी कहला, पुओ तुम्हें बहुत भल मनीष परी जना पड़ुछ। एति कही से आउ गोटे गंठिली भी से युवक को देदेला। जेबे से युवक अन्य गंठिलटी कांध उपर रखिला तो सही गंठुली भी बहुत भारी लगिला, किंतु से सेठारे किछि कहला नहीं। जेमिति सेमिति से दुहे नदी पार करिया परे से युवक कथा कथारे फकीर को कहला, बाबा एही द्वितीय गंठिले कौन अछि? काहेकि ना एहा भी बहुत भारी अटे। फकीर कहला, पुओ एही गंठुली रूपा मुद्रा भरी होइछि, एथिपई एही गंठुली भी भारी लागुछि। फकीरर एही कथा सबु सुनी एबे से युवक भाबिला, गोटे तंबा मुद्रा आउ गोटे रूपा मुद्रा अछि। एमिति लागुछि जेमिति ए फकीर बाबा बहुत दूररू आसुछंती, आउ से तांको सबु संपत्ति बिक्री करी एही मुद्रा संचित करिसंती। एथिपई से एते धन साथीरे नहीं जाउछंती। किंतु से युवक फकीर को किछि कहला नहीं। दुहे चुपचाप आगको जाउथिले। किछि समय चलिबा परे आगको एक सुनसान रास्ता आसिया मात्रे से युवक मनरे विभिन्न प्रकार विचार आसिला। से भाबिला, अरे ए तो निर्जन रास्ता, जदि मु ए मुद्रा गुड़िक नहीं पलाई जीवी तो फकीर केते पर्यंत मो पछरे दौड़िबो। मते लागुना कि से फकीर मते कौनसी प्रकार धरी पारिबो। आउ एठारे केही नाहंती जे तांको सहाय्य करि पारिबो। आउ एमितिरे भी एहा बहुत गुडी मुद्रा, मु एथिरे एक भल दुकान किनि पारिबी और निज व्यापार आरंभ करि पारिबी। एमितिरे भी एही बुढ़ा फकीर एही धनर कौन करिबो? एहाठारु भल कि मु एहाकु नहीं जीवी। से युवक ए सब भाबुतला। सेतेबेले ताकू ता निज उपरे आश्चर्य लागिला कि अरे मु ए सब कौन भाबुची। जना नहीं फकीर बाबा केउठारु आसुछंती, आ जना नहीं केते परिश्रम करी से एही मुद्रा संचित करिथिबे। मते तांको फायदा उठेबा उचित नुहे। से किछि समय पई निज मनर विचार उपरे काबू पाइगला, किंतु समय परे देखु देखु ता मनर लोभ अभरा विचार ता ऊपर प्रभावित होबाक लागला। से युवक दुई गंठिली को नहीं से फकीरर पछे पछे चलुथला। किछि दूर आउ चलिया परे रास्ता रे एक पहाड़ पड़िला। एहा देखि से फकीर बाबा युवक को कहला, पुओ एही पहाड़ को मु चढ़ी परिबि नाही। मु बहुत बुढ़ा हो गलेनी, आउ मो आंठुर मध्य जंत्रणा हेउची। जदि तुमे मोर एही तृतीय गंठिली भी नहीं जीवो तो मु तुमको आउ दुईटी सुना मुद्रा देबी। किंतु मने रख एहाको केउठी पकाइबो नाही कि हजेइबो नाही। एही कथा सुनी से युवक से फकीर को कहला, काहेकि बाबा एमिति एही गंठुली कौन अछि कि? फकीर से युवक को कहला, एथिरे सुना मुद्रा अछि। एहा सुनी से युवक बहुत खुशी होई गला। तृतीय गंठुली भी से फकीर ठारू नहीं गला। आ दुहे चुपचाप आगको चलिले। एबे से फकीर बिना कोनसी ओजन न नहीं आराम रे पहाड़ चढ़ुथला, किंतु से युवक जे पछरे चलुथला कारण से गंठुली मानकर ओजन कारण से धीरे धीरे चलुथला। किंतु जेबे से सुना मुद्रा थिवार सुनिला तार मन उच्छन्न हेउथला। से मने मने भाबुथला, जदि एही सब मुद्रा मते मिल जिवो तो मो जीवन बहुत सहजरे कटि जिवो। एमितिरे भी ए फकीर तो बुढ़ा होई गलानी, तांकु एते धनर आवश्यकता कौन? तांको जीवन तो एमितिरे भी कटि सारलानी। मु गोटे काम करुछि, ए सब धन नहीं दौड़ी पळाइबी। सही युवक मनरे एमिति अगणित विचार चलुथला। युवकर मन एबे ता बुद्धि उपरे प्रभाव पकाई सारिथला। तार मन निज कथा को उचित प्रमाणित करिवा पई ताको कोनसी भी तर्क देउथला। आउ सेतेबेले ता मनरे एक विचार आसिला। आउ एथर से मनरे भाबुथला कि लागुची ए फकीर बाबा कोनसी चोर अटे, नाही तो यांको पाखरे एते सुना मुद्रा केउठी आसीबो। जदि ये कोनसी व्यापारी होइथांती तो एहीपरि पादरे चली यात्रा करू न थांदे। ओ जदि तांको पाखरे एते धन अछि तो से किछि ना किछि साधन अवश्य करिथांदे। लागुची ये कोनसी चोर अटे। आउ चोरर धन चोरी करिवारे कौन खराब अछि? एहा भाबी से ऊपर आड़को जोरे चलुथला। आउ देखु देखु से फकीर ठारू आगको चलीगला तो भाबिला जेमिति ए पहाड़र उच्चता शेष हेबो ओ गड़ाणी आसीबो
ମୁଁ ଏହି 3ଟି ଯାକ ଗଣ୍ଠୁଲି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବି। ହେଲେ ମୋର ଦରିଦ୍ରତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ସେହି ଫକୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚି 3ଟି ଯାକ ଗଣ୍ଠୁଲି ଧରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ନିଜ ଶରୀର ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ତାକୁ 3 ଗଣ୍ଠିଲିର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚାଇ ସେ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ଯାଉଛି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହିସବୁ ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଲୁଚାଇ ଦେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିଲା ତ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ତା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତ ସେ ସବୁଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଫକୀର ତ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲା। ସେ ଫକୀର ମୋତେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲା? ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ସେ ଗଣ୍ଠିଲି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଚିଠି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଚିଠି ଉଠାଇଲା ଓ ପଢ଼ିଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ପୁରା ନାଟକ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଟେ। ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲି। ହେଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ପାରିବି, ଯିଏ ମୋ ପରେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ନଥିବ। ଚିଠି ପଢ଼ି ସେ ଯୁବକ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲା। ସେ ଏହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜ ମନର ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଇଥାନ୍ତା ତ ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କି ସେ ନିଜ ମନର ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଏହା ଦର୍ଶାଏ କି ଆମ ବିଚାର ଯେଉଁପରି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ସେହିପରି ହୋଇଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି କ୍ଷତି ନ କରିବ ସେତିକି ଆମ ମନର ବିଚାର କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ। ନିଜ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ ସେ ବିଚାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଓ ସେହି ବିଚାର ହିଁ କର୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ସେହି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏହି ଚରିତ୍ର ଆମ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ବିଚାର ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମ ମନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳତା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବିଚାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ବିଚାର ଏକ ବୀଜ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମୟ ଥାଇ ଏହି ବିଚାର ରୂପୀ ବୀଜକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେଲେ ଏହି ଛୋଟ ବିଚାର ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ନେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଥମ କରି କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତ ତାକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଏକ ବିଶାଳ ରୂପ ନେଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁ କରିବି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଆମ ମନର ବିଚାରକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା? ଆମ ମନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଚାହିଁ କରିବି ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି। ପ୍ରଥମ, ଉଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ତାହା ମୁଖରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଯେବେ ଏପରି ଭୁଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଏ ତ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜ ବିଚାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାରେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ, ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖ ପଶ୍ଚାତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି ସେଥିରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ?
एथिरे मो द्वारा काहाकू दुख हेब कि यार परिणाम कौन हेब एपरि निज विचार प्रति सचेतन हेले आम मन भितरे सकारात्मक ऊर्जार प्रभाव हेब। एही सचेतन सबुदिने कले ही ओ भल विचार भल उद्देश्य रखिबा द्वारा ही आम मन रे सकारात्मक भावना रहिबो ओ मन शांत रहिबो। मनर नकारात्मक विचार दूर हेबो आउ आपण खराब कार्य करिबारु दूरे रहिबे। आपण को वीडियोटी भल लागिले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।